हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है। आज दुनिया में हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा काम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक 30 वर्षीय युवक का उदाहरण देकर आपको समझा रही हूँ। एक 30 वर्ष का युवक होता है, उसके माता पिता होते हैं और अभी अभी उसकी शादी हुई होती है। कुछ महीने बीतते हैं और एक दिन सुबह उठता है और उठते ही क्या देखता है कि उसके पास यमराज जी खड़े हैं। वह युवक घबरा जाता है, सोचता है ये क्या हो गया, अभी तो मेरी कुछ उम्र ही नहीं हुई, अभी तक तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ में। वो बहुत ही घबराता है और यमराज जी से कहता है कि अभी मेरा जाने का समय नहीं हुआ। यमराज जी कहते हैं देखो, आज की लिस्ट में तुम्हारा ही नाम सबसे ऊपर है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो दिमाग में सोच रहा है कि अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। अभी तक तो मैंने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, कैसे चलेगा मेरे पीछे से, मेरे परिवार का कैसे खर्चा चलेगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, ऐसे वो सोच रहा है। और यमराज जी से कहता है कि चलो ठीक है, आप आए हो तो मैं चलूँगा, लेकिन मुझे सुबह उठकर चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीने दो। यमराज जी ने कहा चलो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करता हूँ, तुम चाय पी लो, फिर तुम्हें लेकर चलता हूँ। यमराज जी उसे इजाज़त दे देते हैं। वो चाय बनाता है, 2 कप चाय बनाता है, 1 कप अपनी बनाता है, 1 कप यमराज जी की बनाता है। चाय पीता है। यमराज जी को चाय में क्या करता है, नशे की गोली मिलाकर दे देता है ताकि यमराज जी को नींद आ जाए। यमराज जी चाय पीते हैं, सो जाते हैं। जब उठते हैं तो यमराज जी कहते हैं चलो चलते हैं, लेकिन उसने यमराज जी के उठने से पहले उसने एक खेल खेल लिया था। उसने वो क्या खेल खेला था, उसने क्या दिमाग लगाया था, उसने ये दिमाग लगा दिया था कि उसने यमराज जी से लिस्ट निकाली और धीरे से अपना नाम सबसे अंतिम रख दिया था और अंतिम वाले का नाम अपनी जगह पे रख दिया था। और यमराज जी से कहने लगे चलो। यमराज जी ने कहा देखो तुम कितने अच्छे हो, सब लोग तो मुझे गाली देते हैं, लेकिन तुमने मुझे 1 कप चाय पिलाई, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं आज की लिस्ट नीचे से शुरू कर देता हूँ। युवक घबरा गया, उसने देखा नीचे तो तेरा ही नाम है। जब यमराज जी ने सबसे नीचे लिस्ट निकाली तो वहीं भी उसी का नाम था। यमराज जी कहते हैं आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, ऊपर भी इसी का नाम, नीचे भी इसी का नाम। यमराज जी ने ऊपर तो देखा ही नहीं, ऊपर तो सुबह देखा था, अब नीचे देखा तो उसी का नाम था। और यमराज जी उसको ले करके भगवान जी के पास चले गए। जब वो भगवान जी के पास गए तो भगवान जी ने उस युवक से कहा कि तुम तो बहुत समझदार हो, कि तुमने इतनी समझदारी दिखाई, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो। भगवान जी ने उसे कहा कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। भगवान जी ने कहा कि तू मेरे बताए रास्ते पे चल, सब कुछ सही होगा, तुम मुझ पे विश्वास कर, मैं तेरा परम पिता हूँ, मैं तुझे सही रास्ते पर लेकर जाऊँगा, लेकिन कम से कम मुझ पर विश्वास तो कर।
तो इस युवक के माध्यम से भगवान जी हमें ही समझाना चाहते हैं कि अगर हम भगवान पर विश्वास करेंगे तो सब हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा, लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। क्योंकि जिस जगह भगवान हमें ले जाना चाहते हैं वहाँ पर हमें सहर्ष जाना चाहिए, उनकी मर्जी में ही हमें खुश रहना चाहिए। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी ज़्यादा अक्ल नहीं लगानी चाहिए। तो सब बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी के बटन को दबा देना। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन